अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रॉयल क्यू के आज के सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ और मोस्ट वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुकानदारी के ऊपर। रॉयल क्यू बेसिकली एक ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर है, रोबोट है जो आपके बाइनेंस अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है और आपके लिए ट्रेडिंग करता है। आज की इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि जो कॉइन्स आप इसमें सिलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या होता है। जो लोग इस सिस्टम को समझना चाहते हैं वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कि जो डीपली जाके इसको स्टडी करना चाह रहे हैं कि किस तरह से कॉइन आपकी ट्रेड को प्रमोट करता है, लेके चलता है और प्रॉफिट जनरेट करता है। और जिनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वो यहीं छोड़ के जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं। शुरू करता हूँ वीडियो को। आप देखें, जब भी आपका कोई भी कॉइन ट्रेड हो रहा होता है वो आपके इस होम पेज के ऊपर नज़र आ रहा होता है। जैसे अभी आपको होम पेज के ऊपर यहाँ कुछ कॉइन्स ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे डॉट है, EOS है, एथीरियम है, लिंक कॉइन है। यहाँ आपको लॉट ऑफ कॉइन्स जितने भी आपकी ट्रेड चल रही होंगी वो सब यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। अब यहाँ बात करेंगे कि भाई कॉइन तो हमने सिलेक्ट कर लिया, लेकिन इसकी सेटिंग्स किसे कैसे की जाती हैं, ये कैसे पता चलेगा कि कितने डॉलर्स का कितनी सेटिंग्स हम करेंगे तो ये हमें प्रॉफिट जनरेट करके देगा। इसमें सारी की सारी गेम आपकी सेटिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके कॉइन की सेटिंग अच्छी होगी तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के देगा। एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ ये लिंक है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जूँ ही क्लिक करता हूँ तो ये जो पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, ये पूरे का पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी खड़ी हुई है। सबसे ऊपर आप देख लेते हो कि यहाँ लिंक USDT लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि ये कॉइन आपने सेलेक्ट किया हुआ है या सर्कल ने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप ऑटोमेटिकली ट्रेड कर रहे हो, किसी को फॉलो कर रहे हो तो सर्कल यूज़ करेंगे, और मैनुअल कर रहे हैं तो आप मैनुअली ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, क्या होता है, किस तरह से होता है, वो आप देख सकते हैं जाके। बात करते हैं लिंक के बारे में कि लिंक आपको सबसे पहले शुरू में यहाँ एक पोजीशन नज़र आती है, पोजीशन अमाउंट USDT। इसका मतलब ये है कि आपके 44.58 डॉलर के उसने लिंक कॉइन बाय किए हुए हैं। कितने लिंक कॉइन उसने बाय किए हुए हैं? उसने आपके 1.61 कॉइन्स बाय किए हुए हैं, जिनकी वैल्यू 44.58 थी जब उसने बाय किया था। और किस लेवल पे बाय किए हुए हैं? 27.54। इसको ज़रा आसान अल्फाज में ऐसे समझा देता हूँ कि आपका ये जो कॉइन है, ये जो 1.6 कॉइन है, ये जब 44.58 का बाय किया गया था तो उस टाइम इसकी कीमत, इसकी मार्केट थी 27.54, यानी कि एक कॉइन 27.54 का था। और ये जो आप कीमत देख रहे हैं, करंट प्राइस, ये इसकी मौजूदा कीमत है, यानी 27.54 के ऊपर ये बाय किया गया था और इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत है 27.50। और नंबर ऑफ कॉल्स का मतलब ये होता है कि इस कॉइन को टोटल कितनी बार ख़रीदा गया है। फेज़ होते हैं, देखें ये अगर आप इसको, चले मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिटर्न रेट। रिटर्न रेट ये है कि भाई जहाँ ये कॉइन ख़रीदा गया है इस प्राइस के ऊपर, अभी इस प्राइस से इसकी कीमत डाउन है 27.52 और ये 0.09% अभी लॉस में चल रहा है। जो ही इसकी कीमत अपवर्ड जाएगी तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा। अब यहाँ नीचे आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ नज़र आती है, ट्रेड सेटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड सेटिंग को जब आप ओपन करते हो तो यहाँ आपको आपके कॉइन के बारे में सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बता देता है। देखिए, मैंने इसको कहा था कि भाई जब आपने लिंक को परचेज करना है तो मेरे पास, मैं एक कॉइन के ऊपर यहाँ आपको एक चीज़ वाजिया करता चलूँ, जब भी मैं कोई कॉइन सेलेक्ट करता हूँ तो एक कॉइन के लिए मैंने तकरीबन $200 फिक्स किया हुआ होता है। यानी कि अगर मेरे पास $200 है, मौजूद है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉइन के ऊपर ट्रेड करता हूँ। ठीक है, यानी कि $200 मैंने उसको देना होता है। अब यहाँ आप देखो कि मैंने इसको कहा कि भाई फर्स्ट बाय इन अमाउंट
फर्स्ट बाई इन अमाउंट का मतलब ये है कि भाई ये लिंक के ऊपर तो आपने ट्रेड करनी है लेकिन जब आपने इसके ऊपर ट्रेड करनी है तो आपकी जो फर्स्ट बाइंग होगी, यानी कि आपने पहली दफ़ा जिस लेवल पे उसको बाय करना है तो वो $15 उसकी बाइंग करनी है। यानी $200 में से सिर्फ $15 का आपने ख़रीदना है और बाकी के जो डॉलर 185 होंगे वो आपने अपने पास बचा के रखने हैं। किस लिए? कि इन केस के मार्केट डंप सिचुएशन पे चली गई तो आप उसको मज़ीद स्लैब वाइज बाय कर सकते हो। कहाँ बाय कर सकते हो और कितनी दफ़ा बाय कर सकते हो, तो वो यहाँ लिखा हुआ है मार्जिन कॉल लिमिट्स। ये मैंने इसको लिख के बताया है कि भाई अगर ये कॉइन 19 मरतबा आप ख़रीद सकते हो, अगर मार्केट नीचे 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 जाएगी तो जो बचा हुआ $175 हैं, यानी कि जो बचे हुए $185 हैं, उनको आप 19 मुख्तलिफ जगह के ऊपर पूरा डिवाइड करके बाय कर लेना। अब यहाँ इससे अगला स्टेप देख लो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने कहीं पे भी मेरी ट्रेड बाय की है और वो ट्रेड 1.1% सिर्फ प्रॉफिट में चली जाती है तो आप मेरा प्रॉफिट बुक कर देना। ठीक है। अब ये ज़रा इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्जिन कॉल। इसको ये किस वजह से यूज़ होती है और इसको इसका क्या मतलब है मार्जिन कॉल का? मार्जिन कॉल को जब आप क्लिक करते हो तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी चाहिए। ये क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, मैंने उसको कहा था कि भाई आप मेरी ट्रेड को कम से कम 19 जगह के ऊपर बाय करो। ठीक है, पिछले पेज पे मैंने आपको बताया। अब यहाँ मैं उसको ये बता रहा हूँ कि भाई कहाँ और कितनी दफ़ा बाय करना है। अगर आपकी पहली ट्रेड जो $15 की ख़रीदी गई थी, अगर वहाँ से मार्केट सिर्फ 1% डाउन हो गई तो वो वन टाइम उसकी बाइंग करेगा। अब ये वन टाइम क्या है? वन टाइम का मतलब ये है आपकी जो इनिशियल ट्रेड है $15 की, उसको मल्टीप्लाई करेगा वन के साथ और जो आंसर आएगा उतने की ये ट्रेड बाय कर लेगा $15 की। अगर इस लेवल से यानी कि 1% गिरने के बावजूद फिर ये इस लेवल से आके मज़ीद 1.2% गिरेगी तो फिर वो वन टाइम बाय करेगा। इस लेवल से आके फिर 1.5% डाउन होएगी तो फिर 1% करेगा। अब 2% डाउन होगी तो फिर 1% वन टाइम करेगा। 2.2% डाउन होगी तो फिर वन टाइम करेगा और एज इट इज़ इसके नीचे तक ये 19 कॉल्स उठा लेगा। यहाँ तक ये देखो, ये 19वीं कॉल यहाँ इसकी आ रही है। अब ये सेटिंग्स आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने 1% रखी हुई है, आप यहाँ पे 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं और ये नंबर ऑफ़ कॉल्स भी आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने रखी हुई है ये चलती है। ठीक है। अब ये सेटिंग्स होती हैं, आई होप कि अब ये सेटिंग्स हैं जो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं कि किस तरह से कॉइन ट्रेड करता है, कहाँ कहाँ जाके ट्रेड करता है और कैसे करता है। अब जब दोबारा आप इस पेज के ऊपर आते हो, देखो अब ये इसने नंबर ऑफ़ कॉल्स मार्जिन 2 यहाँ पे लिया हुआ है। इसका ये मतलब है कि भाई इसने 2 दफ़ा मेरी स्लैब्स बाइंग कर चुका है। और ये अगर मैं देखना चाहूँ तो इस पेज को थोड़ा सा आप नीचे करो तो यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस। ये कॉल मार्जिन ट्रिगर प्राइस क्या होती है? इसका ये मतलब है कि भाई अगर कॉल मार्जिन यानी कि 26.83 तक मार्केट मज़ीद डंप आई तो आप एक बाइंग और उठा लेना। ठीक है। अभी यानी कि मार्केट कहाँ है? 26.56 के ऊपर है। अगर ये मार्केट 26.83 के ऊपर आ गई तो ये एक बाइंग और उठा लेगा। और ये देखो, ये टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस लिखी हुई है, ये लिखिए 27.85। इसका ये मतलब है कि अगर 27.85 के ऊपर मार्केट गई तो वो आपका प्रॉफिट बुक कर देगा, यानी कि सेल करके आपको आपका प्रॉफिट दे देगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वन शॉट। वन शॉट का फंक्शन किस तरह से काम करता है और ये क्या किस मकसद के लिए यूज़ होता है? आप एग्जांपल ले लें कि आप किसी कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अब ये लिंक कॉइन है।
अब मैं चाहता हूँ कि भाई मज़ीद मैंने इस कॉइन के साथ काम नहीं करना, बस मुझे अपना कॉइन चेंज करना है, तो हम ये फंक्शन यूज़ करते हैं वन शॉट का। जो ही आप वन शॉट को प्रेस करेंगे तो ये कॉइन जब भी प्रॉफिट में जाएगा ये सेल हो जाएगा और उसके बाद रोबोट उसको अगेन बाय नहीं करेगा। इसका मतलब वन शॉट का ये होता है। और यहाँ आपको दूसरी ऑप्शन नज़र आ रही है सेल की। अगर आप देखते हैं कि भाई ये कॉइन मज़ीद प्रॉफिट में चला गया है और मैं इसको मैनुअली सेल कर दूं, तो आप इस फंक्शन को यूज़ करके इसको सेल कर सकते हैं। बाय का जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, अगर आप अपनी क्वांटिटी इस कॉइन की मज़ीद मैनुअली वे से बढ़ाना चाहते हो तो आप बाय का बटन प्रेस करके ख़ुद से भी इसमें बाइंग कर सकते हो। स्टॉप मार्जिन कॉल क्या फंक्शन पर ऑपरेट करता है, वो जो कॉल्स मैंने आपको बताई थी ना कि 19 जगह के ऊपर कॉल्स बार बार बाइंग करेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ये मेरी मज़ीद बाइंग ना करे, नीचे जाके बाइंग ना करे, तो आप इस फंक्शन को एक्टिवेट कर दो, तो ये मज़ीद आपकी नीचे जाके बाइंग नहीं करेगा। जब प्रॉफिट में जाएगा सेल कर देगा, लेकिन मज़ीद बाइंग नहीं करेगा। ये फंक्शन एक स्ट्रेटेजी मोड का या सब इन मोड का जो सा भी फंक्शन होता है, ये बड़ा मज़े का फंक्शन है। ये क्या मज़े का फंक्शन है, अब यहाँ एग्जांपल ले लें, मैं आपको दोबारा से ट्रेड सेटिंग के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ अब ये देखो कि ये कुछ कॉल्स हैं, यानी कि ये मार्केट नीचे 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 आ रही है और ये 5 कॉल्स ये उसने आपकी पिक कर ली। अब यहाँ ये होगा कि ये जब छठी कॉल के ऊपर आएगा तो ये छठी कॉल को ये अलग से ट्रीट करना शुरू कर देगा, सातवीं कॉल को ये अलग से ट्रीट करना शुरू कर देगा, आठवीं को अलग से, नौवीं को अलग से। यानी ये नहीं करेगा कि भाई सब की सब निकलेंगी तो मैं उसको बेचूंगा, नहीं, वो आपको आपका प्रॉफिट यहाँ नीचे से अगेन बना के देना शुरू कर देगा। यानी कि ऊपर वाली 5 ट्रेड्स को अलग से ट्रीट करेगा और नीचे वाली 1 बाय 1 खुद से ट्रीट करना, अलग अलग ट्रीट करना शुरू कर देगा, ताकि आपका प्रॉफिट रुके ना और चलता रहे, कंटिन्यूसली चलता रहे। तो आई होप कि इसकी सारी फंक्शनैलिटी आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से काम करता है और क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। यहाँ आपको एक बटन नज़र आ रहा है पज का, अगर आप इस बटन को प्रेस कर देंगे तो आपकी ये ट्रेड रुक जाएगी, ख़त्म नहीं होगी, क्लोज भी नहीं होगी, सिर्फ रुक जाएगी कि स्टिल खड़ी हो जाएगी, ना वो बेचेगा और ना ही वो ख़रीदेगा, सिर्फ एक जगह के आगे आके रुक जाएगी। तो ये फंक्शन होते हैं भाई, ये किसी भी कॉइन की ये सारी फंक्शनैलिटी ये समझने के लिए आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो अब आपने एंड तक देख लिया, आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है माइंड में कि भाई ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप मुझसे पूछ लो, मैं इंशाल्लाह फिर भी आपके लिए हाजिर हूँ, इंशाल्लाह गाइड करूँगा। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, कामयाब करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।